वेलकम टू औकात बदलो यूट्यूब चैनल। ये इस चैनल की मेरी पहली वीडियो है और पहला ही टॉपिक बड़ा पावरफुल चुना है कि नौकरी करने वाले लोग यानी कि जॉब होल्डर्स अपनी तनख्वाह कैसे बढ़ा सकते हैं। आप जिस भी कंपनी या जिस भी अदारे में काम करते हैं और वो कंपनी आपको जितनी भी तनख्वाह दे रही है, तो आपको सबसे पहले इस बात को समझना है कि वो कंपनी आपको उतनी तनख्वाह क्यों दे रही है। आप उस कंपनी का कोई ना कोई फ़ायदा कर रहे हैं, उसको कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, अपनी एफ़र्ट्स लगा रहे हैं उस कंपनी को कामयाब बनाने में। बल्कि सादा अल्फाज में समझने तो आप उस कंपनी का कोई ना कोई फ़ायदा ही कर रहे हैं, जिसके बदले वो कंपनी आपको पे कर रही है। तो अगर आप उस कंपनी का कोई भी फ़ायदा ना करें तो क्या वो कंपनी आपको कभी पे करेगी? कभी भी नहीं करेंगे। तो यहाँ से जो बात आपने सीखी वो ये कि हम किसी कंपनी को जितनी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, जितना फ़ायदा करेंगे, तो उसके बदले वो कंपनी हमें पे करेगी। तो आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आप उस कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बदले वो आपको तनख्वाह दे रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि हम उस तनख्वाह को बढ़ा कैसे सकते हैं। तो ये मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ कि जिस कंपनी में भी आप जॉब कर रहे हैं, आप उस कंपनी को एक मशीन समझें और उस कंपनी में जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनको उस मशीन के स्पेयर पार्ट्स समझ लें। तो अगर तो आप कोई ऐसे स्पेयर पार्ट हैं कि अगर उस स्पेयर पार्ट को उस कंपनी से निकाल दिया जाए तो वो कंपनी बिल्कुल भी काम नहीं करेगी और वो कंपनी उस स्पेयर पार्ट के बगैर बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो फिर तो उस स्पेयर पार्ट की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन अगर आप कोई ऐसे स्पेयर पार्ट हैं कि जिस जैसे हज़ारों स्पेयर पार्ट्स की बाहर लाइन लगी हुई है, एक स्पेयर पार्ट को निकाला तो दूसरा स्पेयर पार्ट लगा दिया, फिर अगले स्पेयर पार्ट को निकाला और कोई और लगा दिया, तो फिर ऐसे स्पेयर पार्ट की वैल्यू बहुत ही कम होती है जो कि ईज़िली रिप्लेस किया जा सकता है। और जब ऐसे स्पेयर पार्ट की वैल्यू कम है तो फिर उसकी डिमांड भी कम है, और जब डिमांड कम है तो फिर उसकी पे भी कम है। तो यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, कुछ कड़वे अल्फाज इस्तेमाल करूँगा कि हर बंदे को जो भी पे मिलती है, जो भी इनकम वो कमाता है, वो अपनी वैल्यू के हिसाब से ही कमाता है। और आप भी अपनी वैल्यू के हिसाब से बिल्कुल ठीक ही कमा रहे हैं। अगर कोई बंदा किसी कंपनी में 20,000 महीना कमा रहा है तो वो अपनी वैल्यू के हिसाब से बिल्कुल ठीक ही कमा रहा है, क्योंकि उसी कंपनी में कोई बंदा 1 लाख महीना भी कमा रहा होता है और उसी कंपनी में ही कोई बंदा ऐसा भी होता है जो कि 5 लाख महीना भी कमा रहा होता है। तो वो सब अपनी अपनी वैल्यू के हिसाब से ही कमा रहे होते हैं। अब अक्सर लोग ये सोचते हैं कि एक बंदा किसी कंपनी में 20,000 कमा रहा है और दूसरा बंदा उसी कंपनी में 5 लाख महीना कमा रहा है, तो वो सोचते हैं कि है तो वो भी बंदा और वो भी बंदा, तो फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो उन दोनों में वैल्यू का फ़र्क है, उनकी एफ़र्ट्स का फ़र्क है, जो उन्होंने पहले से अपने ऊपर लगा के, अपने ऊपर काम करके अपनी वैल्यू को बढ़ाया होता है। तो यहाँ पे जो बात क्लियरली तौर पर आप सीख रहे हैं वो ये कि जितनी ज़्यादा किसी की वैल्यू होगी वो उतनी ज़्यादा अर्निंग करेगा, उसकी उतनी ज़्यादा तनख्वाह होगी। तो अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए आपको अपनी वैल्यू बढ़ाना होगी। और वैल्यू कैसे बढ़ानी है इस बारे देखते रहिए हमारी अगली वीडियोस। सब्सक्राइब करें औकात बदलो यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। और क्योंकि ये इस चैनल पे मेरी पहली वीडियो है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों तक शेयर भी करें ताकि मुझे और कॉन्फिडेंस मिले और मैं अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा जोश और जज्बे से बनाऊँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।